जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। साथियों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एमटीएस के जीके जीएस के ज़बरदस्त टेस्ट को लेकर। देखिए साथी, आपको पता है कि एमटीएस में आपका 25 क्वेश्चन जीके जीएस का आता है और 25 ही साथी आपका इंग्लिश का आता है, जो भी आपके सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका मैथ और रीजनिंग की बात करें, आप क्वालिफाई कर लोगे क्योंकि आपको 12 क्वेश्चन करना है। आप वहाँ पर तुक्का वगैरह लगा करके भी भाई आप रीजनिंग थोड़ा बहुत भी पढ़ लोगे, खाली टेस्ट लगा लोगे तो हो जाएगा। लेकिन आपको पता था कि इस बार आपका कंपटीशन भी ठीक ठाक है, फॉर्म भी आपके ठीक ठाक पड़े हैं, तो आपको जीके और इंग्लिश पर ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी और कम समय में अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, आपके लिए इंग्लिश की क्लास भी ज़बरदस्त तरीके से मैं लेके आता हूँ। रोज 20-25 मिनट क्लास होती है, आपके 25 क्वेश्चन करवाता हूँ। आपको बेहतर तरीके से एकदम शॉर्ट तरीके से पढ़ सकते हो। जो गांव का बच्चा भाई, जो हिंदी माध्यम का बच्चा है, वो भी आराम से कर सकता है। और देखिए भाई, एमटीएस का जीके जीएस की भी क्लास आज से आपकी स्टार्ट होगी, जो कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। और बहुत जल्द साथी हम लोग आपका शाम को या साथी देखेंगे, जो भी टाइम आपका स्लॉट बन पाता है, बहुत जल्द आपका प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे दोनों लैंग्वेज में। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, बढ़िया तरीके से वीडियो को देखा करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। चलो भाई, पहला क्वेश्चन साथी आपके स्क्रीन पर, सारे बच्चे जवाब देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, पुस्तक द स्माइल्टल्स ऑफ मेहुला किसने लिखी? ठीक है ना, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, द पुस्तक स्माइल्टल्स ऑफ मेहुला किसने लिखी? अरविंद अडिगा की पुस्तक है, अमीश त्रिपाठी की, सलमान रुश्दी या रस्किन बॉन्ड? साथ ही इसको ध्यान रखिएगा, आपका द पुस्तक स्माइल्टल्स आपका अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है। कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये किसकी? अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है। इसके अलावा इनके बारे में और ध्यान रखिएगा, तो ये पुस्तक अगर आपसे पूछे कब आई थी, ये पुस्तक आपका 2010 में आई थी। कब आई थी? 2010 में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन्हीं की पुस्तक है द सीक्रेट ऑफ नागाज, ठीक है, द ओथ ऑफ द वायुपुत्राज। भाई ये अभी पुस्तकें किसकी हैं? अमीश त्रिपाठी जी की हैं। चलो अगला देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता थी? भाई कितनी बार आप लोगों से पूछा जाएगा, हर साल साथ इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। भैया कौन थी? नादिया फेरा, एडलाइन कैस्टिलिनो, आपका सेनिस पलाशियो या हरनाज संधू? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, हमारा 2023 की विजेता कौन है? आपका सेनिस पलाशियो। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारत की अंतिम जीवित सधीर नर्तक हैं जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भैया। ये साथी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। बताइए, आपका मंजमा जोगती, रुक्मणी देवी अंडुर, बैसाखी मोहंती या आर मुकंथन माल? बताओ भाई, आपका यहाँ पर राइट आंसर हमारा 3rd में क्या हो जाएगा? और तेजी के साथ आप लोग जवाब देते चला करो, ठीक है ना। चलिए भैया, क्या हो जाएगा भैया? आर मुकंथन माल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितनी बार आपके एग्जाम में ये रिपीट हुआ है? चलो अगला देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 4। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल फाइबर क्रॉप का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? बताइए, आपका कॉफ़ी हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा, ठीक है, सन हो जाएगा, भैया आपका आम हो जाएगा। तो ध्यान देखिए, जो भाई सन जो हेम्प होता है, तो आपका जिसको भाई हम लोग जूट भी कह सकते हैं, क्या हो जाएगा भैया? ये रेशेदार होता है। ये आपने देखा होगा भाई, जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? वेस्ट बंगाल में। क्या हो जाएगा भाई? वेस्ट बंगाल में इसका उत्पादन होता है। एक कॉफ़ी के बारे में ध्यान दें, कॉफ़ी भारत में कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में कॉफ़ी ज़्यादा कहाँ पर? ब्राज़ील में होती है भैया, ठीक है। और कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो भैया अगला देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। मेहुर निशा ने सम्राट जहांगीर से में शादी की? बताओ भाई, आपका किस ईयर में शादी की थी? सारे बच्चे लिखे तेजी के साथ। कितनी बार? आप भाई ध्यान रखिए, आपका 17 वर्ष में। क्या 17 वर्ष की उम्र में मेहुर निशा ने आपका सम्राट जहांगीर से शादी की थी? इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है भैया। कब की थी मेरे भाई? आपका ध्यान रखिएगा 1611 में, नहीं 1611 में शादी की थी। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कई बार साथी आप लोगों से पूछा गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए साथी, विवाह के बाद ही साथी क्या हुआ था? इनकी विवाह के बाद ही क्या हुआ था? जहांगीर ने क्या किया था? इन्हें नूर महल एवं नूर जहां की, किसकी भैया? नूर महल व साथी आपका नूर जहां की उपाधि प्रदान की थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो अगला देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 6। उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइए, आपका संतूर से, बांसुरी से, तबला से या हारमोनियम से? बताओ कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया मेरे भाई? ध्यान रखिए, किससे संबंधित है?
तबला से संबंधित है। इसके अलावा ध्यान रखिए 1988 में इनको पद्मश्री, 2002 में साथ ही इनको पद्म भूषण और 2023 आपका ध्यान रखिए भाई, कब 2023 भैया इनको पद्म विभूषण, कौन सा भैया, पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलो अगला देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को किस स्वतंत्रता सेनानी ने समाप्त किया और जिन्हें 1955 में गृह मंत्री के रूप में मनोनीत किया गया था? ज्योतिबा फूले भैया, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसकी भैया? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है भाई। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले भैया, ये क्या थे भैया? गांधी, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्या थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। लाला हरदयाल या गोविंद बल्लभ पंत, बताओ भाई आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ध्यान रखिएगा साथी, आपका गोविंद बल्लभ पंत। इसके अलावा इनके बारे में ध्यान रखिए भाई, उत्तर प्रदेश का पहला सीएम कौन था? एक बार जरूर आप लोग कमेंट करिएगा। चलो अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। बताओ, निम्नलिखित सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी को 23 मार्च 1931 को लाहौर साजिश मामले में फांसी दी गई थी? बताओ भैया, भगत सिंह को, सुखदेव को, भाई यहाँ पर आपका सुखदेव को, आपका महात्मा गांधी को, या राजगुरु को? सारे बच्चे बताइए आपका, बताओ भाई क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसमें ध्यान रखिए भैया, महात्मा गांधी को छोड़कर भैया आपका भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को, तीनों को भैया कब? 23 मार्च 1931 को। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद, इसको ध्यान रखिएगा। इनको क्या दिया गया था? फांसी दी गई थी। इसको आप सारे बच्चे ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बहुत बार साथी आपके एग्जाम में पूछा गया। चलो अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य? भैया अगर जनसंख्या की वृद्धि हो रही है तो उससे भैया क्या तात्पर्य? जन्म दर और जीडीपी का अंतर, जन्म दर और मृत्यु दर का योग, मृत्यु दर और जीडीपी का अंतर, जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर। बताओ भाई यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सारे बच्चे लिखिए मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। जब भी जनसंख्या की वृद्धि होगी भैया तो क्या होगा? जन्म दर और साथ ही मृत्यु दर में क्या हो जाएगा? अंतर देखने को मिलता है। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए भाई। मृत्यु दर साथी आपका प्रति 1000 लोगों पर परिभाषित की जाती है, और साथी वहीं आपका बात करें जन्म दर को भैया भी आपका 1000 पर ही परिभाषित किया जाता है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बताइए आपका बेह-दीन खालम यानी त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता? ठीक है, बेह-दीन खालम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता? मेरे भाई लिखिए सारे बच्चे, जिसको ध्यान देंगे मुख्य रूप साथी आपका मनाया जाने वाला त्यौहार कहाँ का? भैया मेघालय का। कहाँ का साथी आपका? मेघालय का। इसको ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। ठीक है, कितनी बार आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है ना, इसको ध्यान भाई। इसमें साथी होता क्या है इस उत्सव में? भाई बांस और कागज की, भैया इस उत्सव में क्या करते हैं यहाँ के लोग? बांस और कागज की, ठीक है, बांस और कागज की लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं, लंबी श्रृंखला बनाते, इसको ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। ठीक है ना, चलो अगला देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता? बताओ भैया आपका कौन सा आर्टिकल धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता देता? भैया आर्टिकल 26। कौन भैया? आर्टिकल 26। इसको ध्यान रखिए, कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन आपका। चलिए अगला देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 12। बताओ आपका निम्नलिखित में से कौन सी टीम सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2022-23 की विजेता रही? मेरे भाई ध्यान रखिएगा, कौन है? ये आपका पंजाब है। कौन है मेरे साथी? आपका पंजाब जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 की विजेता। अगला देखते हैं आपका, भारत में सेंट्रल बैंक बना, भाई कब बना था? भारत में सेंट्रल बैंक में बना था। भाई किस ईयर में बना था? सारे बच्चे लिखिए, बताओ भाई किस ईयर में बना था? मेरे भाई ध्यान रखिए, आपका आरबीआई की भैया इस स्थापना जो हुई थी वो 1934 के एक्ट के तहत हुई थी। लेकिन अगर बात करें भैया आपका सेंट्रल बैंक साथी आपका कब बना था? 1935 में। कब बना भैया आपका? 1935 में। इसको ध्यान रखिएगा, कितनी बार आप लोगों से पूछा गया। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। 1590 यानी भैया 1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया। बताओ भाई किस बलुआ पत्थर से? लाल, काले, पीले या सफ़ेद? बताओ भाई किस बलुआ पत्थर से किया गया? मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसका कितनी बार आपसे पूछा गया? लाल बलुआ पत्थर से।
इससे भैया लाल बलुआ पत्थर, इसके निर्माण में आपका 5 से 10 वर्षों का समय लगा था, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया भाई, 5 से 10 वर्ष होती है। और ध्यान रखिएगा भैया इसमें जो है भगवान भव्य देवालय के रूप में आमेर के राजा भगवान दास के पुत्र मान सिंह ने, भैया इसको बनवाया किसने था, मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसने भैया मान सिंह ने। चलो अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15। समीर भारत की लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, वह किस उम्र में ऐसा कर सकता है। मान लो भैया कोई व्यक्ति समीर है, ठीक है ना भाई, आप ही जैसे मान लो किसी व्यक्ति का नाम सुनील है, चलो मैं मान लेता भाई, अगर भैया सुनील को जो है लोकसभा का एमपी बनना है, फिर चुनाव लड़ोगे नहीं, एमपी बनना चाहते हो आप चुपचाप, भाई आपका एमपी बनने की भाई न्यूनतम आयु उम्र कितनी भैया, 25 वर्ष, कितनी भैया 25 वर्ष। अब यहीं से देखो एक क्वेश्चन आपका और क्लियर हो गया, अगर भैया आपको प्रधानमंत्री बनना है तो देखो कितना 25 वर्ष, कितना भैया 25 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए मिनिमम, 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई अगला देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16। भारत की जलवायु को निम्नलिखित में से किस प्रकार वर्णित किया गया है, भूमध्य सागरीय, शीतोष्ण, ध्रुवीय या भैया मानसून। बताओ आपका यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तेजी के साथ लिखिए भैया आपका भारत की जलवायु को किस तरीके से बताया गया, बताओ भैया आपका कैसी जलवायु भैया, भैया हमारा मानसूनी जलवायु है भाई, कैसी मानसूनी, ठीक है, क्योंकि आप लोग इसको ध्यान रखिएगा साथी, हमारे यहाँ साथी सारी चीज़ें मानसून पर डिपेंड होती है। और वैसे बात करें भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, भैया क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, कैसे भैया मानसूनी जलवायु पाई जाती, ठीक है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है, इसको आप लोग ध्यान रखिए, कितनी बार आपके एग्जाम में आ चुका है। चलो अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17। बताओ जिसमें अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल बनते हैं उसे जाता है, उसे भैया किस तरीके से जाना जाता है, बताइए सारे बच्चे। देखते हैं भाई किसके जवाब, भैया आपका जैसे मान लो हमने लिया आपका HCl, क्या लिया भैया HCl को लिया, ठीक बात है, किसके साथ भैया NaOH के साथ क्रिया करवा दिया, क्या बन जाएगा हमारा साथी NaCl बन जाएगा, प्लस साथ ही हमारा क्या बन जाएगा आपका H2O यानी आपका वाटर बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं। साथी क्या हो जाएगा आपका भाई, जैसे आपका NaCl साथी हमारा क्या होता है, एक तरीके भैया आपका क्या होता है सॉल्ट होता, क्या होता सॉल्ट होता भाई, सॉल्ट कैसा होगा ये आपका देखिए उदासीन होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, आपका ऑप्शन नंबर सी। बताओ किसी को दिक्कत है, नहीं भैया। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18। 2020 भाई ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2021 में आयोजित किए गए किस देश ने सर्वाधिक सबसे अधिक पदक जीते। भैया आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप सारे बच्चे क्या करिएगा 2022 2023 जरूर इसमें जितने भी खेल वगैरह आपके हुए जरूर देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। बताओ यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो ध्यान देखिए भी आपका इसमें किसने जीता था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने आपका USA ने जीता था सबसे ज़्यादा पदक। चलो अगला देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 19। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। मेरे भाई अगर आपसे साक्षरता पूछे, लिंगानुपात पूछे, भाई किसका, केरल का भैया कितना है 1000 पुरुषों के मुकाबले 1012 महिलाएं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसको भी आप सारे बच्चे ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर पूरे भारत के साथ अगर मैं बात करूँ तो पूरे भारत में अगर देखोगे तो भैया 1000 के मुकाबले, ठीक है, 943 ही महिलाएं हैं, सोचिए पूरे भारत। लेकिन भाई आपका केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 1000 पुरुषों के मुकाबले 1012 महिलाएं हैं। चलो अगला देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 20। श्याम बेरी बेरी से पीड़ित है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में की कमी है। बताओ भाई बेरी बेरी से पीड़ित व्यक्ति के अंदर भैया किस विटामिन की कमी होती है, बताओ मेरे साथ ही आपका, तो ध्यान रखिए मेरे भैया विटामिन बी की। विटामिन बी की कमी से क्या होता है भाई, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, B1 का साइंटिफिक नेम होता है आपका थायमिन। और भैया थायमिन की कमी साथ ही आपका, अरे क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, थायमिन, भाई थायमिन की कमी से आपका क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलो अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया। बताओ भाई कौन सा शासक था, कितनी बार आपके एग्जाम में साथी ये पूछा जा चुका। भैया कौन था, अशोक था। भैया कौन था आपका, सम्राट अशोक, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22। महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है। बताओ भाई महानदी बेसिन का विस्तार भैया किस राज्य में, देखो आपका झारखंड में भी है,
छत्तीसगढ़ में भी आपका, उड़ीसा में, लेकिन भैया आपका उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिलता। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका एथलीट फुट के कारण होने वाली बीमारी कौन सी? बताओ भाई, एथलीट फुट के कारण भाई जीवाणु से होता, विषाणु से होता, कवक से होता भैया, फिर आपका जेनेटिक डिजीज यानी आपका आनुवंशिक विकार है। बताओ मेरे भाई आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरे भैया आपका ये फंगस से, किससे भैया? आपका फंगस से फैलने वाली आपकी बीमारी है। अगला देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 24। निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2021 में, भाई देखो ये क्वेश्चन साथी थोड़ा सा पुराना है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथी आपका आ गया, हालांकि साथी ये आपका थोड़ा सा पुराना है, अभी साथी लेटेस्ट हमको देखना, ठीक है। निर्मला सीतारमण नवंबर 2021 में लोगों के लिए तेजस्विनी योजना शुरू की। भाई किसके लिए शुरू किया था? बताओ सारे बच्चे भैया, किसके लिए भैया? जम्मू एवं कश्मीर के लिए। हालांकि बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, इसके प्लेस पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सारे बच्चे बताइएगा, ठीक है। एक भाई आपका चिरंजीवी योजना, ठीक है, चिरंजीवी योजना, ठीक है, इसको बताइए भाई किस राज्य की है? मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। भाई बहुत ही फेमस योजना है, कितनी बार आप साथ। इसके नाम ध्यान रखिएगा कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? ये आपका वित्त मंत्री। कौन होता है? आपका वित्त मंत्री। इसको ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, ठीक है ना। चलिए भाई अगला देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? बताओ भाई कौन सी भैया नृत्य शैली हमारी राजस्थान से संबंधित है? मेरे भैया ध्यान रखिए, कौन सा? कालबेलिया नृत्य साथी। कौन सा आपका? कालबेलिया नृत्य हमारा राजस्थान से संबंधित। इसको ध्यान रखिएगा 2010 में क्या किया गया भैया? आपका 2010 के अंदर साथी इसमें इसको क्या किया? यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में। इसको भैया यूनेस्को की अमूर्त धरोहर के रूप में इसको शामिल किया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे पूछ लेता है। मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 25 में ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाती है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि जब आप इस टेस्ट को लगाते हो आपके कितने क्वेश्चन आज आपके सही हो जाते हैं। आज के इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।